साथियों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आप सबके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आपको पता है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो कोर्ट अपडेट थी। एक कोर्ट अपडेट बीएड और बीटीसी को लेकर था, एक कोर्ट अपडेट शिक्षा मित्र और बीएड को लेकर के था। दोनों में सिमिलरिटी थी कि बीएड को बाहर करने को लेकर केस था। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दिया जाए, आज केस में जो हियरिंग हुई थी, सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट बता दिया है और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप लोग देख पाए होंगे। लेकिन जो शुरू से लेकर लास्ट तक वार्तालाप हुई है उसका अपडेट आपको नहीं मिला होगा। मैं हर एक बिंदु पर, छोटी छोटी बिंदु पर अपना जो भी आप इसी से उस पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करूंगा। तो जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने से यह स्पष्ट होगा कि बीएड का केस मजबूत है या कमजोर है, बीएड हमारे बीच रहेगा अथवा नहीं रहेगा, बीएड हम लोग प्राथमिक शामिल हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। तो अंत तक बने रहेगा। किसी भी देखिए, जो भी छात्र आते हैं 1 सेकेंड या 2 सेकेंड क्लिप देखकर भागते हैं तो आकर आप गलत कमेंट कर देते हैं। अगर आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। किसी भी वीडियो में आपको गलत इंफॉर्मेशन, अधूरी जानकारी नहीं दी जाती है। ठीक है, इसलिए जितने भी छात्र नए हैं प्लीज़ वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का अंत तक में रहेगा। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा आज केस को लेकर के। आज था 13 अक्टूबर, बीएड और बीटीसी का मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। ये एक दिन का पहले 9 अक्टूबर को एक केस किया गया था। एसएलपी दायर की गई थी बिहार राज्य सरकार की तरफ से, जिसकी सुनवाई बोपन्ना सर कर रहे थे। इन्होंने सुनवाई नहीं करते हैं, बोलते हैं आपकी रिफ्रेश केस लेकर आइए, जिसकी आप सब यहाँ पे दीपांकर गौरव जी के माध्यम से जो केस डाला गया था उसी में ये लोग पार्टी बन जाते हैं बिहार सरकार, और आज के दिन इसकी सुनवाई होनी होती है। आज जब सुबह के लगभग 11:30 बज रहे थे तो कोर्ट में ही सुनवाई शुरू होती है। कोर्ट में सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं। बीएड के अधिवक्ता, डीएलएड के अधिवक्ता खड़े होते हैं। सर्वप्रथम जो बोपन्ना सर होते हैं केस को ओपन करते हैं और केस को देखते हैं। तब शुरू से चीज़ों को पूछा जाता है और तुरंत जो बोपन्ना सर होते हैं वो कहते हैं कि हम इस केस को पुनः ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं किसके पास, आप सबके अनिरुद्ध बोस के बेंच पर। इसको लेकर के प्रशांत भूषण जो बीएड के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं करिए, और जितने भी वहाँ पे अभ्यर्थी थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। ठीक, दूसरी चीज़, तुरंत वहाँ पर मीनाक्षी जी थी, ठीक देख सकते हैं आप लोग। तो वहाँ पर मेरे भाई डीएलएड के अधिवक्ता मीनाक्षी जी थी और अधिक सीनियर जो मौजूद थे, उन्होंने बोला कि सर 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 के बीच में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आपने ये पूरा चीज़ बता भी दिया है और 2018 गजट रद्द भी हो गया। तो ऐसे में किसी प्रकार की कुछ चीज़ें बची नहीं है तो बीएड को बाहर कर दिया जाए। जिसको लेकर के प्रशांत भूषण फिर बोलते हैं सर अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, बिहार सरकार लगातार अपनी मांग को कर रही है। और इसके बाद एक चीज़ और आपको बता दिया जाए, गोपाल शंकर नारायण ने भी बोला कि सर यहाँ पर तत्कालीन जो रिट दायर की गई उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये संविधान का या कानून का पालन नहीं करता है, इसलिए इस केस को खारिज किया जाए। ये डीएलएड का अधिवक्ता बोल रहे थे। भूषण बोलते हैं सर बिहार अगर बीएड को बाहर करता है तो हमारी जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी बीपीएससी को वो रद्द हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के नोटिफिकेशन में बीएड के ये कहीं मेंशन नहीं था कि बीएड अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो हम बीएड को बाहर कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिहार सरकार लगातार, बिहार के जो अधिवक्ता थे, सरकारी अधिवक्ता, उन्होंने बोला कि सर बिहार जब सरकार बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसने ये बोला नहीं था, इसलिए हम अगर बीएड को बाहर नहीं कर रहे हैं तो इस केस को लेकर आप थोड़ा शालीनता से देखिए। तो इन सब बातों को लेकर चर्चा होता है, जिसके पश्चात फिर थोड़ा यहाँ पे डीएलएड के जो अधिवक्ता होते हैं, सीनियर एडवोकेट, उस चीज़ को दबाव डालते हैं। और जो आप सबके बोपन्ना सर बिहार के अधिवक्ता जो राज्य सरकार के अधिवक्ता होते हैं और प्रशांत भूषण जो हैं, इस चीज़ को लेकर के आश्वासन दिया जाता है कि आप सब न्याय मिलेगा, आप बिल्कुल परेशान न होइए। जिसको लेकर के आज यहाँ की सुनवाई खत्म होती है। ठीक, अनिरुद्ध बोस के नाम से डर क्यों लग रहा है? क्या हमारा बीएड बाहर हो जाए क्या अनिरुद्ध रॉय की डर से? नहीं, न्याय, सुप्रीम कोर्ट न्याय का पक्ष लेता है, न कि किसी चीज़ को ऐसे ले लेगा। तो हमारे पास अगर फुल दस्तावेज होगा, हमारे पास चीज़ें अगर हमारे पास उपलब्ध होती हैं तो हमारा जीत निश्चित। अनिरुद्ध बोस इस केस को सुने, चाहे बोपन्ना सर केस को सुने, कोई भी सुनता है, अगर हमारे पास फुल एविडेंस है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। खासकर बीएड निर्धारक आप बिल्कुल इस दिमाग से निकाल दीजिए कि अनिरुद्ध बोस देख रहे हैं। देखिए, अनिरुद्ध बोस के नाम से बीएड तो इसलिए डर लगता रहा है क्योंकि यही वो जज साहब हैं जिन्होंने बीएड को बाहर कर दिया 11 2023 को, इसलिए हमारे कुछ साथी डर रहे हैं। लेकिन डरिए नहीं,
हमेशा जो है जीत होती है सत्य की होती है। तो बीएड प्राथमिक को लेकर के राज्य सरकार की जीत निश्चित हो सकती है। ये डेट आपको मिल चुकी है, डेट भी आपको 16 अक्टूबर की सुनवाई की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर को बीपीएससी राजस्थान में जो बीएड और बीटीसी के मामले को लेकर 16 अक्टूबर की सुनवाई की जाएगी। तो बहुत बड़ी अपडेट है। जितने भी छात्र नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा अपडेट आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया। अगर यहाँ पे आप कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल चल रहा था सर बीएड बाहर होगा अंदर होगा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बीएड अभी जहाँ है वहीं बना हुआ है। इस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई थी, जैसे पहले तो वैसे अब भी है। ठीक है, तो आशा करेंगे सारे डाउट्स आप क्लियर हो होंगे। 16 अक्टूबर को एक बार अनिरुद्ध बोस इस केस की फिर सुनवाई करेंगे। इसके बारे में जैसे और कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। 16 अक्टूबर के अपडेट पाने के लिए उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी सारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।